किलों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा गया है? अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद कहा है? कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित हैं, जिसमें हम कई प्रश्नों को फैक्ट के माध्यम से बड़े सरल और सहज भाव से समझने का प्रयास करेंगे और यहाँ से आपके कई प्रश्न क्लियर होने वाले हैं। किलों का सिरमौर, पहला प्रश्न हमारा, किलों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किलों का सिरमौर कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के किलों में सबसे बड़ा किला है। एक फैक्ट आपका, ये वीरता और त्याग, बलिदान, स्वतंत्रता, स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में देश भर में विख्यात है। 7 प्रवेश द्वारों वाला ये किला, जिसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। ये किला 2 नदियों के संगम पे स्थित है, गंभीरी और बेड़च नदी। ये किला है, ये दिल्ली, मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पे स्थित होने के कारण मध्यकाल में इस दुर्ग पर कई आक्रमण हुए। इसका बहुत बड़ा सामरिक महत्व था उस समय। 1303 जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय यहाँ जौहर हुआ। रानी पद्मिनी ने 1534 में यहाँ गुजरात के बहादुर शाह ने अधिकार करने की कोशिश की। उस समय यहाँ जौहर हुआ, रानी कर्णवती ने जौहर किया और 1567 में अकबर ने इस किले पर अधिकार करने की कोशिश की और उस समय काफ़ी नरसंहार हुआ। तो गोरा, बादल, जयमल, पत्ता और की वीरता की गाथाएं भी, पन्नाधाय का त्याग, ये अमर गाथाएं इस किले से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो किला है, जो चित्रांगद मौर्य द्वारा बनाया गया किला, किलों का सिरमौर कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। द ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा है? जिनमें हमारा ऑप्शन है कुंभलगढ़, शेरगढ़, रणथंभौर और तारागढ़। रणथंभौर का किला पूर्वी राजस्थान, सवाई माधोपुर में। ये इस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है, क्योंकि ये दुर्ग घने जंगलों से इस तरीके से घिरा हुआ है, एक तरीके से इसमें किलेबंदी हो गई है कि ये दूर से दिखाई नहीं देता, समीप जाने पे ही दिखाई देता है। तो इसलिए अबुल फजल ने रणथंभौर के दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग की श्रेणी में शामिल किया, बख्तरबंद दुर्ग का दर्जा दिया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जल दुर्ग का उदाहरण कौन से किले को कहा गया है? जल दुर्ग का जो उदाहरण है वो हमारे ऑप्शन में दिए हुए गागरोन, नाहरगढ़, मेहरानगढ़, लोहागढ़। ये किलों का आपको ध्यान है कि गागरोन का किला झालावाड़ में है, नाहरगढ़ जयपुर में है, मेहरानगढ़ जोधपुर के किले को कहते हैं, लोहागढ़ भरतपुर में है। जल दुर्ग का ऑप्शन हमें ढूंढना है, जो हमारा ऑप्शन ए सही है, गागरोन का दुर्ग। क्योंकि गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में 2 नदियों के संगम पर, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पे है और ये चारों ओर से गहरी खाइयों से घिरा हुआ, जिसमें कि पानी भरा रहता है, मजबूत दीवारों वाला दुर्ग है। ये दुर्ग अचल दास खींची की वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो कि 1423 में मांडू के सुल्तान हुगम शाह से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और अचल दास खींची ने अचल दास खींची के भाई थे संत पीपा, जो अपने भाई को सत्ता सौंपकर या राजसी वैभव खुद ने त्याग दिया, संत पीपा ने, और खुद रामानंद के समीप चले गए और रामानंद के शिष्य बन गए और अपने जो छोटे अनुज भाई थे अचल दास खींची, उनको ये सब वैभव सौंप कर चले गए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाँ, एक फैक्ट और है गागरोन के दुर्ग से संबंधित। गागरोन के दुर्ग में जो अपने मीठे शाह की दरगाह, जिनका प्रतिवर्ष उर्स लगता है, तो मीठे शाह की दरगाह भी यहीं बनी हुई है। कई बार पूछ लिया जाता है कि मीठे शाह की दरगाह कहाँ बनी हुई है, तो गागरोन दुर्ग में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि लोहागढ़ कहाँ स्थित है? लोहागढ़ भरतपुर में स्थित है।
तो लोहागढ़ के लिए ऑप्शन हमारे अलवर, भरतपुर, करौली, जालौर। हमारा ऑप्शन ब हो जाएगा लोहागढ़ का किला भरतपुर में। लोहागढ़ का किला जाट शासक जो कि सूरजमल 1733 में सूरजमल ने ये दुर्ग बनवाया। मिट्टी का दुर्ग है, इसका एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। और ये इतना मजबूत दुर्ग है कि इस पर कई बार चढ़ाई की गई, लेकिन इस पर कोई भी शासक विजय प्राप्त नहीं कर सका। अभेद दुर्गों की श्रेणी में आता है, कहने का मतलब ये अभेद दुर्गों की श्रेणी में आता है लोहागढ़ का दुर्ग। ऑप्शन हमारा ब हो जाएगा लोहागढ़ का दुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन हमारे दिए हुए करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, राजसमंद। करौली कैला देवी जो कि एक लक्खी मेला है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कैला देवी। कैला देवी का मेला, इससे संबंधित हम कुछ फैक्ट देखें तो मूल रूप से ये खिची राजपूतों का बनवाया हुआ था, जिसे कालांतर में यादव वंश के शासक भंवरपाल ने इसे संगमरमर से बनवाया और इनकी कुल देवी बनी कैला देवी। और इन्हीं का मंदिर है, मुख्य मंदिर महालक्ष्मी और चामुंडा की मूर्तियां लगी हुई हैं। धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है, लाखों दर्शनार्थी यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं, तो इसे लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है। राजपूत और मीणा दो जातियाँ इनकी भक्त हैं कैला देवी की। यहाँ भैरव जी का मंदिर भी है और हनुमान जी का मंदिर है, जिनके लिए लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। तो ये अपने एक और फैक्ट हो गया कि लांगुरिया गीत किसकी आस्था में गाए जाते हैं या कहाँ किसके लिए गाए जाते हैं, किससे संबंधित हैं, वो भी हो गया कैला देवी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जैन धर्म से संबंधित निम्न में से कौन सा मंदिर है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं जगत शिरोमणि, बारडोली, अर्थुणा और रणकपुर। रणकपुर के जैन मंदिरों के लिए रणकपुर प्रसिद्ध है। यहाँ धरणशाह नामक एक जैन व्यापारी थे, जिन्होंने एक शिल्प विशेषज्ञ जिनका नाम था देपाक, कई बार पूछ लिया जाता है, तो देपाक के निर्देशन में करवाया था रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण। तो रणकपुर के जैन मंदिर 1444 खंभों पे टिका हुआ जैन मंदिर है, इसलिए इसे खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है रणकपुर के जैन मंदिर को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किराडू के मंदिर किस जिले में स्थित है? किराडू के मंदिर के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं प्रतापगढ़, उदयपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर। तो किराडू के मंदिर बाड़मेर में स्थित है। किराडू के मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? कि किराडू के मंदिर प्राचीन मंदिर हैं जो कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में बनाए गए थे। 11वीं और 12वीं शताब्दी में बनाए गए मंदिर हैं। इन मंदिरों की विशेषता ये है कि इनमें काम शास्त्र की मूर्तियां होने के कारण इन्हें राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है, तो राजस्थान का खजुराहो बाड़मेर को कहा जाता है, जो कि किराडू के जैन मंदिर में इसी प्रकार की मूर्तियां बनी जैसे खजुराहो में बनी हुई हैं। तो किराडू के मंदिरों में मूर्तियां जीवन के विभिन्न पहलू को समेटी हुई हैं और शिल्प कला के लिए विख्यात है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पिछवाई चित्रकला से संबंधित है। ये पूछा गया है कि पिछवाई चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? इसमें किशनगढ़, बूंदी, कोटा, नाथ द्वारा। तो पिछवाई चित्रांकन जो शैली है वो नाथ द्वारा शैली है, तो इसके लिए नाथ द्वारा हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं, थोड़ा सा फैक्ट इकट्ठे कर लेते हैं कि पिछवाई चित्रांकन जो शैली है वो क्या है। ये नाथ द्वारा शैली है और नाथ द्वारा शैली इसकी मौलिक देन भी है। यहाँ श्रीनाथ जी यानी श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे बड़े आकार के पर्दे पे ये चित्र बनाए जाते हैं, जिन्हें पिछवाई चित्रांकन कहते हैं या चित्र शैली कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन नाथ द्वारा।
ठणी किस चित्र शैली से संबंधित है? ऑप्शन है किशनगढ़, कोटा, मारवाड़ और चावंड। किशनगढ़ शैली का संबंध या बनी ठणी शैली का संबंध किशनगढ़ से है और किशनगढ़ शैली वल्लभ संप्रदाय का इस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इस शैली पे सावंत सिंह, जिनका दूसरा नाम नागरी दास है, इनके शासनकाल में इस शैली का बहुत विकास हुआ। तो ये जो शैली है ये बनी ठणी के नाम से जानी जाती है और इनका चित्रांकन करने वाले जो कलाकार हैं मोर ध्वज निहाल चंद, उन्होंने इस कला को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। तो इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का इस शैली में विशेष रूप से दिखाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पट्टुओं की हवेली कहाँ स्थित है? पट्टुओं की हवेली के लिए ऑप्शन है सीकर, नवलगढ़, जैसलमेर और मुकनगढ़। पट्टुओं की हवेली के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है। इस तरीके से हमने अति महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के कुछ प्रश्न करने का प्रयास किया है। इसके द्वारा आपको बहुत से फैक्ट क्लियर करवाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपके लिए ज़रूर मददगार साबित होंगे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, राजस्थान जीके से संबंधित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विद्यालय पाठ्यक्रम में चलने वाली पाठ्य पुस्तकों का जीके आपके लिए सरल और सहज भाषा में डाला हुआ है। और भी आपके लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव MCQ की सीरीज अब आपके लिए शुरू कर दी गई है। अब आपको महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ सरल और सहज तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।